सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन होगा। आज है संडे 3 अगस्त। तो यहाँ पर हम 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर हम समझेंगे, डिटेल में बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। शुरू करें तो आज के वीकली करंट अफेयर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित चोला दर्रा किन्हें आपस में जोड़ता है। चोला दर्रा या चोला पास की बात करें तो यह हमको देखने को मिलता है भारत के सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में सिक्किम और चाइना की जो बाउंड्री है, तिब्बत क्षेत्र से जो हमारी बाउंड्री लगती है, वहां पर इंडिया के सिक्किम में देखने को मिलता है चोला दर्रा। अब बात आती है कि सुर्खियों में क्यों है। देखिए ये इंडिया का मैप है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा सिक्किम, और यहां पर ये सिक्किम की बाउंड्री जहां पर तिब्बत से शेयर होती है, यहां पर आपको चोला पास देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि डोकलाम और चोला पास जैसे जो बैटल फील्ड प्लेसेस रहे हैं, जहां पर कभी हमारा युद्ध हुआ है, किसी भी देश से हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जहां पर ऐसे प्लेसेस को बैटल फील्ड टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा, ताकि ऐसे क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये जो डिसीजन है, ये रणभूमि इनिशिएटिव के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। बात करेंगे हम रणभूमि इनिशिएटिव की, लेकिन पहले तो हम ये समझ ले कि चोला पास कहां पर है। तो ये सिक्किम है, सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि बैटल फील्ड टूरिज्म स्पॉट के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है। ओके, सिक्किम और तिब्बत की बाउंड्री पर इंडिया के सिक्किम में यह पास देखने को मिलता है। हिमालय की जो चोला रेंज है, हिमालय पर्वतमाला का जो पूर्वी हिस्सा है, जो कि सिक्किम में फैला हुआ है, वहां पर उसे चोला रेंज कहा जाता है। यहीं पर 4593 मीटर की ऊंचाई पर चोला पास देखने को मिलता है। तो जो टूरिस्ट स्पॉट घोषित किया गया है, वो रणभूमि इनिशिएटिव के तहत घोषित किया गया। रणभूमि इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इसी साल जनवरी मंथ में, 15 जनवरी 2025 को, जब हमारा 77th आर्मी डे था। इस दिन घोषित किया था। इसका उद्देश्य है कि जो हिस्टोरिकल वॉर प्लेसेस है इंडिया में, उन्हें टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा सके। यह रणभूमि इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। अब पहली बार किसी इंडियन महिला ने इसे जीता है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025, इसका खिताब अपने नाम किया है दिव्या देशमुख ने। आपको पता है जो फाइनल में पहुंचे ना, दोनों ही इंडियन थे, एक दिव्या देशमुख और एक थी कोनेरू हम्पी। तो दिव्या देशमुख ने फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराकर फिडे विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता। इसका आयोजन रिसेंटली जॉर्जिया के बाटुमी नाम के शहर में किया गया था। दिव्या देशमुख इस टूर्नामेंट को या इस चैंपियनशिप को, इस वर्ल्ड कप को जीतने वाली पहली इंडियन महिला बनी है। यहां पर जो टॉप 3 प्लेयर हैं, वो अब जाएंगे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट को खेलने के लिए। 2026 के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है 3 विमेन ने, जो कि टॉप 3 रही है। एक हो गई दिव्या देशमुख फर्स्ट, कोनेरू हम्पी सेकेंड, और थर्ड पर जो रहा। तो ये 3 अब खेलेगी विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट, और वहां पर जो विनर रहेगा वो वर्ल्ड चेस चैंपियन जो उस वक्त हैं, उनसे जाकर फाइनल में मैच या टूर्नामेंट खेलेगा। तो दिव्या देशमुख इसे जीतने के बाद इंडिया की 88th ग्रैंड मास्टर बनी है, और पूरे इंडिया की 4th विमेन ग्रैंड मास्टर बनी है दिव्या देशमुख। भारत की 87th ग्रैंड मास्टर की बात करें तो यह हरि कृष्णन ए थे, चेन्नई से आते हैं। ये कुछ समय पहले ही 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। अब 88वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी इंडिया की दिव्या देशमुख। देखिए, फिडे विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2025 में टॉप 3 में जो रहे, दिव्या देशमुख फर्स्ट, कोनेरू हम्पी सेकेंड, और चाइना की तेन जॉन्जी ये रही है थर्ड प्लेस पर। तो ये तीनों खेलेंगे वर्ल्ड कैंडिडेट टूर्नामेंट आगे चलकर। फिडे विमेंस चेस वर्ल्ड कप, इसका आयोजन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। 2021 से इसे आयोजित किया जा रहा है। 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। तो किसके द्वारा? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। हाल ही में रूस में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी का कारण किन 2 प्लेटों का आपस में टकराना था। तो इस वीक में डेली करंट अफेयर में मैंने आपको काफी बार बताया कि रशिया के कमचटका पेनिसुला, यहां पर हमें
एक अर्थक्वेक देखने को मिले थे, लगातार काफी सारे आए थे। इसमें सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक आया वो 8.8 तीव्रता का मैग्नीट्यूड का भूकंप था। इसके बाद प्रशांत महासागर में सुनामी की लहरें आई, जिसने कमचटका पेनिसुला, मतलब रशिया के पूर्वी हिस्से, यहां पर मैप देखेंगे तो ये कमचटका पेनिसुला है, रशिया का पूर्वी हिस्सा, इसको भी प्रभावित किया। और जो जापान का उत्तरी हिस्सा है, इसको भी इस सुनामी ने प्रभावित किया है। ये जो सुनामी आई है दो प्लेटों के आपस में टकराने के कारण आई। एक है पैसिफिक प्लेट और दूसरी है ओखटास्क प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट और ओखटास्क प्लेट, इन दोनों के टकराने के कारण हमें सुनामी देखने को मिली रशिया में, रशिया के पूर्वी क्षेत्रों में कमचटका पेनिसुला पर। एक्चुअल में जो पैसिफिक प्लेट है ना, वो ओखटस्क प्लेट के नीचे धंसती जा रही है। तो जो सबडक्शन जोन है, जहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, तो वहां पर जब जैसे ये दो प्लेट है, अब ये नीचे धंसी, तो यहां पर एक जो सबडक्शन जोन बना और यहां पर जब भूकंप आया तो उससे प्रशांत महासागर में सुनामी आई। ठीक है, अब अगर हम जापान का उत्तरी क्षेत्र देखें या जो रशिया का कमचटका पेनिसुला देखें, तो ये इसी सबडक्शन जोन पर ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहां पर लगातार भूकंप और सुनामी देखने को मिलते रहते हैं। तो ये क्लियर हो गया, आपको पता चल गया दो प्लेट कौन सी है, पैसिफिक प्लेट और ओखटस्क प्लेट। ये जो प्लेट है या फिर ये जो एरिया है ना, ये रिंग ऑफ फायर में आता है, प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर, जिसमें वर्ल्ड के सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर क्योंकि भूकंपी प्लेट सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो यहां पर भूकंप अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। आपको पता है जापान में 2011 में जो सुनामी आई थी, और वो जो भूकंप का कारण, जो सुनामी का कारण जो भूकंप था, वो भी पैसिफिक प्लेट और ओखटस्क प्लेट के आपस में टकराने के कारण ही आया था 2011 में। ये आता रहता है। इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल कब मनाया जाता है? हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। पूरे वर्ल्ड को टाइगर कंजर्वेशन के लिए अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना, देशों को अवेयर करना, ये ग्लोबल या वर्ल्ड या इंटरनेशनल टाइगर डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत की गई थी 2010 में। 2010 में पहली बार एक ग्लोबल टाइगर समिट का आयोजन किया गया था, और यह समिट हुई थी रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में। इस समिट में, क्योंकि ये ग्लोबल टाइगर समिट थी, टाइगर कंजर्वेशन के लिए बातचीत के लिए, यहीं पर अनाउंस किया गया कि हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाएगा। तब से 2010 से हर साल इसे 10 जुलाई को मनाया जा रहा है। देखिए, इंडिया में अगर हम टाइगर से रिलेटेड डेटा देखें, तो इंडिया में वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था उत्तराखंड में 1973 में। यहां से इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। भारत में दुनिया की टाइगर पॉपुलेशन का 75% टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी टाइगर पर, 2022 की रिपोर्ट थी। इसके अनुसार इंडिया में 3682 टाइगर, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। अगर हम स्टेट देखें तो एमपी में सबसे ज्यादा 785 टाइगर, सेकेंड पर आता है कर्नाटका 563, और उत्तराखंड में 560 टाइगर देखने को मिलते। ओके, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं, आप सभी के लिए ल्यूसेंट का स्टैटिक जीके का कोर्स यहां पर अवेलेबल है। आपको पता है सेंट्रल की, स्टेट की जितनी भी एग्जाम्स है, जितने भी वनडे एग्जाम्स है, वहां पर ल्यूसेंट स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो यहां पर आप स्पेशली लूसेंट स्टैटिक जीके के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा लूसेंट स्टैटिक जीके और इसके अलावा जो अदर फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो लेक्चर भी आप देख सकते हैं आपके इस कोर्स का, हर टॉपिक का, और प्रैक्टिस टेस्ट भी आप यहां पर लगा सकते हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में, तो आप इसे अवेल कीजिए। कोई भी हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है।